निरहू अभी कुछ भी नहीं किए हुए हैं। वो तो मतलब नचनिया गजनिया बजनिया वाला हिसाब है। अखिलेश के दिया जाए, बच्चा हारे चाहे जीते। लोकसभा का चुनाव आ गया है, 10 साल कैसा कार्यकाल रहा मोदी जी का? बताइए जी। वो तो बताएंगे, आप बताइए। हम क्या बताएं, जो समझ में आए बताइए। जो कुछ बताने लायक है ही नहीं मोदी जी का कार्यकाल। कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है। क्या तो बड़ी बड़ी भाषण देते हैं। अरे वो तो बोल दीजिए, चुनावी जुमला है उनका। हाँ भैया, हरा देंगे अखिलेश यादव को। निरहुआ जिंदगी में नहीं हरा पाएंगे। जब भगवान का लेख मिटाने वाले थे वो भी नहीं मिटा पाए। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और नेताओं में काफ़ी खलबली मची हुई है। कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई उस पार्टी में जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जब खेत की सिंचाई होती है और बिल में जब पानी जाता है तो जैसे चूहे निकल के इधर उधर भागते हैं, वही हालत नेताओं की हो गई है। लेकिन अब सोचने वाली ये बात है कि अब की का जो लोकसभा चुनाव है, नेता तो इधर उधर जा रहे हैं, जनता किधर जा रही है? जी सर बताइए। अच्छा, पानी पीने गए हैं। आइए पहले भैया से पूछ लेते हैं, क्या चाहते हैं अब की बार लोकसभा का चुनाव बदलाव होना चाहिए या मोदी जी फिर से आना चाहिए? हमारे भैया बोलेंगे वही है। आप वोट देते हैं कि नहीं? हम देते हैं, भैया से पूछिए। बदलाव होना चाहिए या फिर मोदी जी आना चाहिए? और पूछे नहीं बताएंगे, आप बताइए। फिर से आना चाहिए। और क्या? मोदी जी। जी। क्यों? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या? 10 साल में उनका क्या आपको ऐसा अच्छा काम लगा कि फिर मोदी जी को पसंद कर? पूरी जनता उसी पे है। पूरी जनता उन्हीं पर है, हम कैसे दूर रहेंगे? कैसा वो उन्हीं पर, मतलब आपकी बात नहीं समझे। पूरी जनता उन्हीं को वोट देगी तो हम भी उन्हीं को देंगे। आप अपना बताइए, पूरी जनता तो कहाँ देगी वो तो जनता जानेगी। हम तो मोदी जी को देंगे। क्यों? उनका कुछ हमें काम बताइए। क्या काम बता, सब तो अच्छा ही चल रहा है। नहीं, कोई उनका 4-5 काम बताइए। 5 किलो राशन दे रहे हैं हर पर पे। हाँ, अच्छा ही काम है ना। और बताइए। रोजी रोजगार सबका बंद करा दिए, ये भी अच्छा ही काम है। हाँ, तो बुराई कर रहे हैं कि बड़ाई कर रहे हैं? बड़ाई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे। नहीं, रोजी रोजगार जब बंद कर दिए तो गलती है ना। नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं होना चाहिए ऐसा। और आपको कहे कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप 5 किलो राशन पर वोट करेंगे या रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य? तो भैया रोजगार पर करेंगे। तो इन 10 साल में क्या रोजगार मिला? रोजगार तो अभी कुछ नहीं मिला हमको। तो वापस मोदी जी आना चाहिए या विकल्प में कोई और है? विकल्प में तो कोई और है, लेकिन आने वाले तो ही है, तो इन्हीं को आना चाहिए। क्या करेंगे? ऐसा क्यों लग रहा है आपके विकल्प में कोई और है और आने वाले यही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमको आभास हो रहा कि फिर यही आएंगे। हाँ, बस यही। ये तो आप धीरेन्द्र शास्त्री हो गए एकदम। आभास पहले से कर ले रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। अरे जहाँ जा रहा हूँ वही नाम हो रहा, तो मैं जान रहा हूँ कि वही आएंगे। मोदी जी। जी। आप भी चाहते हैं? जी चाहता हूँ। चलिए, इनका भी कहना है कि आएंगे मोदी जी। जी थोड़ा सा खसकिए, हम बैठे सर जी से बात करते हैं। जी बताइए, जिस तरीके से नेता लोग ये पार्टी बदल के वो पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या जनता आपकी बार बदलाव चाहती है या फिर से पुराने प्रधानमंत्री जो 10 साल से वर्तमान में हैं वही उन्हीं को देखना चाहती प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो इस बार चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ की जनता। हाँ। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का कुछ मतलब यहाँ पे देखा जाए तो वर्क नहीं हुआ है। जो भी वर्क हुआ है यहाँ पे समाजवादियों का हुआ है जिसे बस 2017 के 20 तक सब काम हुआ है। जैसे बुनकर का हुआ है, विपणन वाला, बिजली वाला हुआ है, बस वाला हुआ है। जितना सारा यहाँ का काम हुआ है सब समाजवादी सरकार में हुआ है। बीजेपी की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है अगर देखा जाए तो। उसके अलावा देखा जाए जो भी कुछ कर रही है, अभी देखिए पावरलूम का मामला चल रहा है। बीजेपी सरकार में 400 रुपया हो गई, समाजवादी सरकार में यही मुबारकपुर भाई बुनकर एरिया है 72 रुपया थी। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ से देगा 400 रुपये? इसका तो समाधान कुछ निकालना चाहिए इन लोग को। इसका समाधान सिर्फ समाजवादी निकाली थी और वही आके फिर निकालेगी। वही निकाली। ये एक बयान कल दिए हैं दिनेश लाल यादव निरहू। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चाहे जहां से चुनाव लड़ें, हम अपनी पार्टी से कहेंगे कि हमें वहीं से टिकट दिया जाए, उन्हें हराएंगे। क्या पूर्व मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव हरा देंगे, चाहे वो मान लीजिए आजमगढ़ से लड़ जाते हो? उनका कहना है कि अगर आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे तो कहीं से भी लड़े, हम वहीं से लड़ेंगे।
निरहू जो हैं वो खाली बयानबाजी करते हैं, और अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो करके दिखाए हुए हैं। निरहू अभी कुछ भी नहीं किए हुए हैं, वो तो मतलब नचनिया गजनिया बजनिया वाला हिसाब है, वो अपना करके पब्लिक को अपने फेवर में करते हैं। वैसे नहीं ना काम चलेगा। अब देख लिए हैं ना, 2 साल हो गया उनको, 2 साल 2.5 साल हो गया, कोई मतलब काम ही नहीं हुआ है। जो भी हुआ है अब तक यहाँ पे 5 साल से लेकर 2012 से लेके अब तक जो काम हुआ था समाजवादी सरकार में ही हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। तो क्या जो दिनेश लाल यादव चैलेंज कर रहे हैं उनको हराने की, ये सब ऐसे खाली अफवाह कर रहे हैं, पहले बस भ्रामक अपने जो बयानबाजी कर रहे हैं? बयानबाजी तो कर ही रहे हैं। हरा नहीं पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। वो कैसे हरा पाएंगे? अखिलेश यादव को हरा पाएंगे? हाँ, मतलब ये बस वो खाली हवाई बात कर रहे हैं। यहाँ से समाजवादी सीट निकलना तय है 100%। 100। अच्छा, इसी विधानसभा से है ना वो सांसद? हाँ, इसी विधान। जी जी। हाँ भैया, हरा देंगे अखिलेश यादव को? निरहुआ जिंदगी में नहीं हरा पाएंगे। जब भगवान का लेख मिटाने वाले थे वो भी नहीं मिटा पाए। हाँ पता है। तो कहाँ से हरा पाएंगे? और उनका खुद ही टिकट कटने वाला है, वो कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? टिकट कटने वाला खुद ही उनका है। कह रहे हैं अगर आजमगढ़ से नहीं लड़े तो जहाँ से भी लड़ेंगे हम अपनी पार्टी से कहेंगे कि हमें वहाँ का टिकट दिया जाए, हम उनके सामने लड़ेंगे। ठीक, अच्छी बात है, एक बार लड़ के देख लें। और अखिलेश जी को तो छोड़िए, इस बार धर्मेंद्र जी यहाँ से फिर आ रहे हैं। अभी तो प्रभारी बनाए गए, लेकिन कुछ दिन में प्रत्याशी हो जाएंगे, तो यहीं से आए, यहीं से वो धर्मेंद्र जी से लड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमें समाजवादी के भी बहुत दूर की बात। यानी जो निरहुआ दावा कर रहे हैं सब झूठे बेबुनियाद है, खाली हवाई है। कागज पे ट्रेन चला दे रहे हैं, कागज पे एयरपोर्ट आजमगढ़ का चला दे रहे हैं। आज 2 तारीख है, आज का था, एक भी फ्लाइट अभी उड़ी नहीं है। आजमगढ़ का आज था कि 2 तारीख को आजमगढ़ जिले में एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ेगी, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। चलिए, दिनेश लाल निरहुआ के जो दावे हैं हम जनता की राय ले रहे हैं, क्योंकि जनता हमारी वोटर है, यही प्रधानमंत्री देश के नेता विधायक सब बनाती है। अब हम थोड़ा आ जाते हैं इस पे लोकसभा चुनाव पे। आप लोग अब की बार प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री इस बार इंडिया गठबंधन का होगा। वो जब सीट जीतने के बाद फैसला होगा कि कौन प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन ये तो फाइनल है, जनता तब्दील चाहती है, और इस बार इंडिया गठबंधन का चुनाव जीतने के बाद उसी में से कोई प्रधानमंत्री बने। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल जी, कुछ लोग कह रहे हैं मायावती जी। तीनों में से आप तीनों ऑप्शन से आप किसको चाहते हैं? हम तो भाई हम तो अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री जी काफी चाहते हैं लगता है। जी जी। चलिए, भाई साहब का कहना अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बहुत अच्छा है। भाई अपनी पसंद है, लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, हम जिसको चाहे पसंद करें, जिसको चाहे वोट दें। हाँ चाचा। हाँ बाबा, मैं ना कुछ बतिया पे हूँ अब ये लोग मैं ना कुछ बतिया पे बाबू, मैं कुछ ना वोट दे थे कि नहीं? वोट मैं अखिलेश के दी हूँ बस। अब का अब मोदी के नहीं देवा? नहीं, मोदी का दूँ, अखिलेश मोदी का देवा नहीं, अखिलेश। तो चुनाव आ गया है। हाँ ठीक है। तो अब की बार बदलाव चाहते हैं कि फिर से मोदी जी गद्दी पर? अखिलेश के दिया जाएगी, बच्चा हारे चाहे जीते। अखिलेश के? हाँ बस फाइनल। फाइनल। और निरहुआ के? निरहुआ तो सब कमल के फूल में तोड़ के काट दिया जाए। नहीं, निरहुआ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को हम हरा देंगे। ठीक है, तो नसीब जाने बाबू। हाँ। अरे नसीब तो आप ही तो लोग बनाते हैं। नहीं, जनता हर घूम जाओ, वो हर को घूम जाए, सब क्या करिए? हाँ। निरहुआ को घूम जाए, सब क्या करिए? आप वोट देते हैं? हाँ। लोकसभा चुनाव आ गया है, प्रधानमंत्री अब की बार किसको देखना चाहते हैं? खड़े हो जाइए। हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ। एकदम पक्का बन जाएंगे। दिनेश लाल यादव निरहू चैलेंज कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, हम उनको हरा देंगे। उनको हरा देंगे हम लोग। दिनेश लाल यादव कह रहे हैं अखिलेश को हम हरा देंगे। नहीं, वो हरा ही नहीं पाएंगे। हाँ। नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे? नहीं। वोट देंगे दिनेश लाल को? दिनेश लाल को नहीं, अखिलेश यादव को वोट देंगे। अखिलेश यादव को। लोकसभा का चुनाव आ गया है, तो क्या जनता का अब की बार क्या मूड है? प्रधानमंत्री बदलना चाहती है या फिर से इन्हीं को लाना चाहती है? क्या हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि हम घर में से बहुत कम निकलते हैं। अपना भी कुछ विचार होता है कि ये बने तो हमारे लिए कुछ, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ काम करे। ये हम नहीं बता पाएंगे। 10 साल में कुछ काम हुआ है? काम तो हुआ है। बताइए 2-1।
काम आप बताइए, कुछ काम हुआ देश में? 10 साल में कुछ काम हुआ देश में? पहले आप बताइए, आपको नहीं पता है क्या काम हुआ है? हम आपसे पूछ रहे हैं। हम भी तो आपसे पूछ ही रहे हैं कि आपको नहीं पता। चलिए, किस मुद्दे पर अब की बार वोट करेंगे? हाँ, किस मुद्दे पर? पहली बात तो ये कि मैं यहाँ रहता ही नहीं, और क्या करूँगा? वोट नहीं देते? मैं रहूँगा ही नहीं तो वोट कहाँ से दूँगा? कहाँ रहते हैं? मैं तो बाहर रहता हूँ। जन्म स्थान तो यहीं का है? नहीं का है। वोट तो दिए होंगे, एक बार दिए, कभी वोट दिए? कभी दिए मौका नहीं। चलिए, आप बाहर रहते हैं, परिवार के तो लोग रहते होंगे? परिवार के लोग रहते हैं। तो आप घर के मुखिया होंगे? हाँ। विचार तो आपका होगा कि किसको दिया जाए, कौन अच्छा, अब तक कौन अच्छा किया है? 10 साल से ये भी रहे, पीछे कांग्रेस रही है, इसको भी आप लोग 10 साल देख लिए। बीजेपी को क्या लगा इसमें काम कितना हुआ आज? बीजेपी ने काम अच्छा किया है। चलिए, 2-1 काम बताइए जो कि हमारे देश के लिए हो, हमारे समाज के लिए हो। भाई, समाज के लिए ये है कि बीजेपी के राज्य में जो है राशन मिल रहा है गरीबों को, गैस का चूल्हा मिल रहा है गरीबों को, सब कुछ मिल रहा है। अब बताइए उसके बाद जो है कि और क्या चाहिए आपको? गैस का चूल्हा और राशन, इस पर वोट करेंगे या शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इस पर वोट करेंगे? रोजगार तो है ही है, कौन सा रोजगार नहीं है? बेरोजगार सब घूम रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार नहीं है, और उधर वैकेंसी एक निकली है 10 साल बाद, वो भी लीक हो गया, और आप कह रहे हैं कि रोजगार है। कहाँ बताइए? तो कहना जरूरी है भाई, बस ठीक है, हमको पता है क्या। चलिए, आपके बच्चे होंगे, क्या आप चाहते हैं कि 5 किलो राशन लेके उजिए, या नौकरी चाहते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं? पकाओ मत यार, छोड़ो ये सब, बस करो, कहने तो हमको पता है ये। अरे तो बात तो बस ठीक है, हमको पता है। अरे तो बात कर लीजिए। नहीं ठीक है, हमको पता है। हमारे सवालों का जवाब दीजिए। बस उतना ही, बस ठीक है। नहीं देंगे? नहीं, बस उतना ही ठीक है। देखिए, जब हमने सवाल लोगों से करते हैं जो कि जेन्युइन सवाल होते हैं, जो कि जनता के सवाल हैं कि किस पर काम होना चाहिए, क्या हमारी जिम्मेदारी है कि इस पर लड़ाई लड़ी जाए? रोजगार पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए। गरीबी, हमारा देश भूखमरी में जा रहा है, उस पर नहीं। आप 5 किलो राशन पे बात करते हैं। अगर उससे पूछा जाए क्या इससे आपकी कितनी पीढ़ियाँ जिएंगी 5 किलो राशन से, तो आप जवाब नहीं देने के लिए तैयार होते हैं। नाराज मत होइएगा चाचा, जो सच्चाई हम आपको बता दिए हैं। ठीक है जी भैया, बताइए। जैसे भाजपा में सबसे बढ़िया जो मतलब काम हुआ है, थोड़ा सा आम पब्लिक तक कुछ चीज़ें पहुंची है, लेकिन नुकसान ये है कि धार्मिक ध्रुवीकरण जो उसका है वो बहुत खतरनाक है, देश के लिए भी, राज्य के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी। यानी धर्म राजनीति पर हावी हो रही है। हाँ, धर्म से अगर चुनाव जीता जाता है तो देश के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हमने जो मुद्दे इनके सामने रखे गलत रखे? नहीं, मुद्दे सही रखे हैं और उनका जवाब भी बिल्कुल सही है ना? कि हमारी कितनी पीढ़ियाँ 5 किलो राशन पे जिएंगे, हमारे बच्चे भी वही खाएं। लेकिन कांग्रेस राज में जो फ़ायदा नहीं मिला है, अगर आम पब्लिक तक ये फ़ायदा पहुंचा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जो मुद्दाएं होते हैं चुनाव में, अगर वो देश के लोगों के खिलाफ रहेगा या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण रहेगा तो वो बहुत नुकसान हो सकता है। गलत बात। देशवासी के लिए, सभी के लिए। अब की बार क्या सोच रहे हैं? सोच फिलहाल सभी जनता करेगी। नहीं, आप भी जनता हैं, हम देखिए अपनी राय रखते हैं। जनता तो अपनी राय रखे। कहा चाचा सही कि नहीं? सही है। हमारा मानना है जो हमारा लोकल प्रतिनिधि होगा, ठीक, जो हमारे वक्त पे काम आता है, उसी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो भाजपा से हो, सपा से हो। यहाँ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ है, 1.5 साल से है ना, कुछ काम किए हैं भाजपा से? उनका कोई विशेष रूप से काम नहीं हुआ है। रोड का काम थोड़ा सा हुआ है, एयरपोर्ट का काम इस समय चालू है। उस पर भी तो लोगों के घर जा रहे हैं, उस पर काफ़ी विवाद है। हाँ, काफ़ी विवाद है। अब दिनेश लाल निरहुआ चैलेंज करते हैं कि अखिलेश यादव कहीं चुनाव लड़ेंगे तो अपनी पार्टी से हम कहेंगे कि हमें वहाँ का टिकट दिया जाए, हम वहाँ से उनको हरा देंगे। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को दिनेश लाल यादव निरहुआ हरा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव को हराना थोड़ा मुश्किल है। खैर, उनकी भी राजनीति जो है थोड़ा सा जो पर्सनली जो बिरादरीवाद होता है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक ना। यानी सभी को साथ लेकर के चलेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, और हाँ, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। चलिए, अब की बार प्रधानमंत्री कौन बने तो अच्छा, राहुल गांधी, मायावती या फिर मोदी जी? देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, आम पब्लिक का अगर फ़ायदा हो रहा है उसमें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको अभी तक कौन लगा अच्छा?
मोदी जी या राहुल गांधी जब कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह थे उस समय? मनमोहन सिंह बहुत बेस्ट थे, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारा देश जो शायद 137वें नंबर पे था भूखमरी के शिकार हुए, यानी ना ही अनाज की मतलब कोई व्यवस्था थी, ना ही खाने पीने की, ना ही रहने की। लेकिन उन्होंने जैसे जब विदेशों में गए या शायद इंग्लैंड गए उस टाइम, और वहाँ पे बैंकों में जब उन्होंने यहाँ का सोना लोन रखा तो देश मतलब 2014 तक तीसरे स्थान पे आ गया। तो अब उनके बाद जब मोदी जी आए हैं, अब इनके पे देख लेते हैं, अगर देश बेहतरीन प्रोग्रेसिंग पे होगा तो वो बेहतर रहेंगे विकल्प, अगर नहीं लोगों को लगेगा, पब्लिक को नहीं। अब तो जो बीतना था बीत गया, अब चुनाव है सीधे। अब तो आपके सामने सिर्फ चुनना है कि हमको इन्हें बैठाना है, अपना विचार होगा कि हम जाएंगे अब इनके लिए वोट मारेंगे कि ये बने, वो बने या ना बने। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं पता, लेकिन जो लोकल कैंडिडेट होगा उसी को सपोर्ट किया जाएगा। चलिए, अगर अखिलेश यादव यहाँ से लड़ते हैं और दिनेश लाल निरहुआ इस सीट से, तो आप किसको पसंद करेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। चलिए, अखिलेश यादव को पसंद करेंगे। बात करेंगे सर? नहीं बात करेंगे? किसकी बात करनी है? यही बात हम करने आए हैं कि लोकसभा का चुनाव आ गया है और देखिए चाय की चुस्की ले रहे हैं, अभी 4 बज रहे हैं